आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर सुबह के लिए जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी ने हम सब के जीवन में जोड़ा है। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन को अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे और आप हमारे साथ इस प्रार्थना में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। परमेश्वर का वचन प्रेरितों के काम उसका 7 अध्याय और 10 पद में कुछ इस प्रकार से कहता है, और उसे उसके सब कलेशों से छुड़ाकर मिस्र के राजा फिरौन की दृष्टि में अनुग्रह और बुद्धि प्रदान की, और उसने उसे मिस्र पर और अपने सारे घराने पर हाकिम नियुक्त किया। आमीन। परमेश्वर का वचन एक व्यक्ति के बारे में यहाँ पर बातचीत कर रहा है कि परमेश्वर का अनुग्रह उस व्यक्ति पर है, और परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि जब उस व्यक्ति पर हुई तो उसके जीवन के कलेशों से, उसके कष्टों से, उसके दुखों से, उसकी समस्याओं से, उसके संकटों से, परेशानियों से, नाना प्रकार के जो समस्याएं उसके जीवन में थीं, उससे परमेश्वर ने उसे छुटकारा दिया। और वो व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति हम सब जानते हैं कि वो यूसुफ है। और यूसुफ के साथ में उसके भाइयों ने बहुत ज़्यादा बुरा व्यवहार किया, उसे बेच दिया और उसे गुलामी के जीवन के लिए दे दिया, उसे मारना चाहा, उसके साथ में बहुत ज़्यादा बुरा बर्ताव किया। परंतु हम इस बात को जानते हैं कि यूसुफ के साथ में परम प्रधान, वो सर्वशक्तिमान ईश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी का राजा है, वो यूसुफ के साथ में उस समस्या में, उस कलेश में, उस कष्ट में, उस दुख में, उस समस्या में उसके साथ में बना रहा। हम वचन में देख रहे हैं कि परमेश्वर ने उसके सारे कलेशों से उसे छुड़ाकर, हम जानते हैं कि परमेश्वर यूसुफ कैसी परिस्थिति से होकर गुजरा। वो जेल में रहा, उसे बेचा गया, उसके साथ बहुत ज़्यादा बुरा बर्ताव है, उसके अपने परिवार के द्वारा उसके जीवन में बहुत सारा दुख आया। परंतु परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि उस पर थी, और परमेश्वर ने जो मिस्र देश का राजा फिरौन, उसके द्वारा परमेश्वर ने उस पर अनुग्रह किया। फिरौन राजा को परमेश्वर ने उसके मन में ऐसा अनुग्रह उत्पन्न किया कि वो अनुग्रह की दृष्टि यूसुफ पे हुई, और यूसुफ के जीवन में परमेश्वर ने कार्य किया। वो सिचुएशन जो बिल्कुल विपरीत थी, वो परिस्थितियां जो बिल्कुल अपोजिट थी, परमेश्वर ने उसी परिस्थिति में यूसुफ के साथ में भलाई दिखाई, अपना अनुग्रह उस पर किया। और वो अनुग्रह जो मनुष्य के द्वारा उसे मिलना था, वो फिरौन राजा के द्वारा वो अनुग्रह उस पर हुआ। और फिरौन ने जब उस पर अनुग्रह किया और उसे अपने सारे घराने पर हाकिम नियुक्त किया। और हम सब जानते हैं कि यूसुफ के जीवन में कैसी भलाई आगे चलकर खड़ी हुई। परमेश्वर ने कैसा उसे छुड़ाकर उन परिस्थितियों से, उस कलेश से, उस कष्ट से, उस दुख से कैसे छुड़ाया परमेश्वर ने, ये सब हम जानते हैं। और हम एक ऐसे ही परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जिसके अनुग्रह की दृष्टि हम पर है, और वो लोगों के द्वारा भी हमारे जीवन में अनुग्रह देता है। इसलिए मैं आपको आज की सुंदर सुबह में उत्साहित करना चाहती हूँ। आज की इस भोर के प्रकाश में मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि आप एक ऐसे अनुग्रहकारी परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, ऐसे परमेश्वर पर जो छुटकारा करने वाला परमेश्वर है, जो आपको कैसी भी परिस्थिति से निकालना जानता है, जैसे कि यूसुफ के जीवन में हमने देखा। और हमारा प्रभु कितना दया से भरा है, वो अपने लोगों को वैसी ही परिस्थिति में नहीं रहने देता जैसे कि वो आज अभी हैं, दुख में हैं, समस्या में हैं, चारों तरफ से मुसीबत से घिरे हैं। परंतु मैं आपसे कहना चाहती हूँ, परंतु मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, मैं आपको मोटिवेट करना चाहती हूँ कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपकी इस परेशानी से आपको छुटकारा देंगे। यूसुफ को दिया, आप भी प्रभु के जन हैं। आपने प्रभु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, आप उसके बेटे बेटियां हैं, आपने उसके पीछे चलने का फैसला किया है। इसलिए परमेश्वर जो अपने वचन और वायदे का पक्का है, वो आपको इस प्रॉब्लम से छुटकारा देगा। और यही नहीं, परंतु वो मनुष्यों का अनुग्रह भी आपको देगा, और परमेश्वर आपको बुद्धि से भरेगा। हम यहाँ पे वचन में देख रहे हैं कि परमेश्वर ने उसे बुद्धि प्रदान की, अनुग्रह और बुद्धि प्रदान की। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो काम हम कभी अपनी सामर्थ्य से नहीं कर सकते, वो ऐसी बुद्धि से आपको भरेगा कि जो काम आपके लिए असंभव है, जो काम आपने कभी नहीं किया, वो काम आप करने लगेंगे, वो काम आपके द्वारा होंगे, और वही बुद्धि परमेश्वर के द्वारा आपको मिलेगी। सच में हमारा प्रभु ऐसा परमेश्वर है, जीवन बदलने वाला, सब कुछ बदलने वाला, सब कुछ अच्छा करने वाला, सब कुछ बेहतर, उत्तम और बहुत अच्छा करने वाला
वाला परमेश्वर है। इसलिए मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि आप आज की सुबह में इस बात पर भरोसा रखें कि प्रभु आप पर अनुग्रह की दृष्टि करेंगे, और प्रभु ही नहीं परंतु प्रभु ऐसे मनुष्यों को भी आपके जीवन में खड़ा करेंगे जो आप पर अनुग्रह करेंगे, और आपको परमेश्वर ऐसी बुद्धि से भरेगा, एक ऐसी न्यू स्किल आपके अंदर डेवलप करेगा कि आप उसके द्वारा और आगे बढ़ पाएंगे। सो आज की सुबह मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, आप छुटकारा करने वाले परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, आप समस्याओं से छुटकारा देने वाले परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, आप अनुग्रह करने वाले परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। इसलिए आज की सुबह में मोटिवेट हो जाइए, उत्साहित हो जाइए, फिर से उठ खड़े होइए कि आप एक ऐसे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जो छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। सो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर गवाही को सुनेंगे, और गवाही सुनने के बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। सबको जय मसीह की। मेरा नाम संजू है, मैं यूपी से बोल रहा हूँ, और मेरी गवाही ये है कि हमने 2 महीने पहले अंजू के नाम से प्रार्थना करवाई थी। उनका दिमाग थोड़ा संतुलन में नहीं था, और मैंने पी के पास्टर जी से मैंने प्रार्थना मैसेज भेजा, उन्होंने अंजू के लिए प्रार्थना करी, तो आज अंजू ठीक है। और मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ कि अंजू को चंगाई मिली है। यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ, पी के पास्टर जी को भी, अमिता सिस्टर को भी, उनकी पूरी मिनिस्ट्री को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु उन्हें आशीष दे, बहुत सारी आशीष दे, आगे भी उन्हें सही सलामत रखे। आमीन। सो हम परमेश्वर पिता का इस सुंदर सी गवाही के लिए धन्यवाद करते हैं, जिसे सुनकर आज की सुबह में हम सब उत्साहित हुए। हमारा प्रभु कितना धन्य परमेश्वर है जो हमारे जीवनों में कार्य करता है। जैसे कि हमने इनकी गवाही में सुना, और कैसे परमेश्वर ने इनके प्रार्थना का उत्तर दिया, कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में कार्य किया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, और इस गवाही के द्वारा आपको प्रभु आशीष दे। आइए आज की सुंदर सुबह में हम सब परम पिता परमेश्वर अपने प्यारे प्रभु से प्रार्थना करें। मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, जो कुछ भी आज आपका विषय है, दुख है, समस्या हैं, परेशानियां हैं, सब कुछ यीशु के आगे खुलकर कह दीजिए, यीशु के आगे खुलकर कह दीजिए, वो आपके प्रार्थना का उत्तर देंगे। सो आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र अति महान परमेश्वर पिता, हमारे राजा, हमारे अधिपति, हमारे उद्धार करने वाले, छुटकारा करने वाले, अनुग्रह के दृष्टि हम पर रखने वाले ईश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे राजा आपका धन्यवाद पिता। ओ प्यारे अब्बा, स्तुति महिमा बड़ाई प्रशंसा और तारीफ आपकी हो खुदा। आज की सुबह में हम सब भाई बहन मिलकर आपकी उपस्थिति में आते हैं पिता, आपके सम्मुख आते हैं प्रभु, और कहते हैं परमेश्वर कि आप हमारे जीवन में कार्य करें। आज के दिन में प्रभु आपकी उपस्थिति, आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई आज हम सब के लिए मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह। आप आज के दिन में अपने लोगों को प्रोटेक्ट करें, आपके प्रोटेक्शन में आपके लोगों को रखते हैं। आज जितने भी भाई बहन, छोटे बच्चे, नौजवान इस सुबह में इस प्रार्थना में शामिल हैं और इस प्रार्थना को कर रहे हैं खुदा यीशु, तेरी उपस्थिति पूरे दिन भर में और तेरी प्रोटेक्शन पूरे दिन भर में इनके साथ, इनके परिवार के संग में बनी रहे मेरे प्रभु। आप अपने दया की दृष्टि पर बनाए रखें मेरे खुदा, और आप इनसे प्रेम करते हैं, आप इन्हें अच्छा स्वास्थ्य दें, इनके जीवन में सुख शांति समृद्धि दें, और इनके कामों को आज के दिन में सफल करें। जिस काम को करने के लिए जाते हैं, जिस काम पर ये हाथ लगाते, वो काम सफल हो, और उस काम पर इन्हें आशीष दे मेरे खुदा। जहाँ कहीं भी जाए सबके लिए आशीष का कारण ठहरे प्रभु। तेरा धन्यवाद विशेष का प्रभु कि रात भर संभाला प्रभु, मीठी सुकून भरी नींद दी प्रभु, और ये नया दिन दिया प्रभु, किस नए दिन में प्रभु हम आपके नाम को महिमा दे सके पिता। ये दिन हम आपके हाथों में सौंपते और कहते प्रभु सिर्फ और सिर्फ तेरी इच्छा, हमारी नहीं, वरन सिर्फ पिता आपकी इच्छा हम सब के जीवनों में पूरी हो। लॉर्ड थैंक यू फादर, लॉर्ड जीसस थैंक यू, ओ लविंग फादर, ओ ग्रेट फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू ऑलमाइटी फादर लॉर्ड। धन्यवाद करते प्यारे पिता, हमारे प्यारे यीशु, आपका अनुग्रह है जैसे कि प्रभु हम सब पर बना हुआ है पिता यीशु मसीह। धन्यवाद करते सुंदर वचन के लिए लॉर्ड, कि प्रभु आप अपने वचन के द्वारा हमें उत्साहित करते प्रभु। धन्यवाद कि सच में जैसे कि आपने यूसुफ के जीवन में मेरे प्रभु, हाँ मेरे खुदा, उसके कलेशों से, उसके संकटों से, दुखों से, समस्याओं से उसे छुड़ाया, उसी प्रकार यीशु मसीह आज यदि ऐसी परिस्थिति आपके लोग, आपके बेटे, आपकी बेटियों के जीवन में, उनके परिवार के जीवन में, उनके खुद के फैमिली लाइफ में, उनके रिलेशनशिप में यदि ऐसी प्रॉब्लम चल रही है खुदा यीशु, आपसे दुआ करते हैं कि आप अनुग्रह की दृष्टि करें, आप उनके जीवन में कार्य करें, और होने दीजिए परमेश्वर प्रभु कि आप उस समस्या से, उस संकट से, उस कलेश से, उस दुख से, उस समस्या से, उस परेशानी से छुटकारा दे। धन्यवाद प्रभु। आज जितने भाई बहन
बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं खुदा, यदि आज वो किसी भी समस्या में, आज किसी दुख में, आज किसी कष्ट में है, कलेश में है, यीशु के नाम से छुटकारा पाएं। ये नई सुबह नई बातों को, नई योजनाओं को इनके जीवन में लेकर आए। आशीषित हो ये भाई, ये बहन और इनका घराना मेरे खुदा। धन्यवाद पिता, जो भी एडिक्शन में है प्रभु जी, नाना प्रकार की बुरी लतों में यीशु के नाम से छुटकारा पाएं पिता। आज वो फिर जाएं प्रभु, और वो अपने मनों को फिराएं प्रभु, और सही मार्ग पर चलें पिता। आज के दिन में जो बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, और प्रभु अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, बीमार महसूस कर रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से अभी और इसी वक्त वो बीमारी जाए, अभी और इसी वक्त वो परेशानी जाए, अभी और इसी वक्त वो दर्द चला जाए खुदा। सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक प्यारे यीशु और राजा और चंगा करने वाले प्रभु अपने लोगों को छू ले प्रभु जी, और इसी समय वो चंगे हो जाएं। प्यारे यीशु धन्यवाद पिता, प्यारे अब्बा धन्यवाद कि आपने छुआ और चंगा किया। लॉर्ड थैंक यू फादर, थैंक यू फॉर योर हीलिंग लॉर्ड, थैंक यू फॉर योर mercy लॉर्ड, एंड थैंक यू फॉर योर कंप्लीट हीलिंग लॉर्ड। आई अनाउंस हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। थैंक यू फादर, आपकी चंगाई जो आपने अपने बेटे बेटियों को, छोटे बच्चों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को दिया, जो इस समय बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, शरीर में प्रॉब्लम है, शरीर के जिस भी अंग में प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से वो चंगे हो गए हैं पिता, तेरे सामर्थ्य नाम से, तेरे चंगाई भरे नाम से। धन्यवाद पिता, आज के काम प्रभु तेरे हाथों में देते हैं प्रभु। ये भाई, ये बहन, इनका परिवार तेरे हाथों में देते हैं, तेरे लहू में ढांपते हैं खुदा, तेरे पंखों तले सुरक्षा में रखते हैं खुदा। इस ठंड में होने वाले बीमारियों से प्रभु अपने लोगों को बचाएं प्रभु। और खुदावन, जिन्हें अस्थमा की प्रॉब्लम है, कोरोना वायरस से जो ग्रसित हैं, सांस लेने में जिन्हें प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से इन प्रॉब्लम से वो छुटकारा पाएं, और विशेषकर इस कोरोना वायरस से प्रभु आप अपने लोगों को बचाएं मेरे खुदा। धन्यवाद करते हैं आज के दिन में प्रभु, हम दुआ करते हैं प्रभु जी, जिन भाई बहनों का जन्मदिन है, यीशु के नाम से परमेश्वर वो बहुत आयत से आशीष पाएं, दीर्घ आयु आप उन्हें दे, और उन्हें प्रभु जी उनके हर एक प्रभु इस जीवन सफ़र में परमेश्वर प्रभु उन्हें स्वस्थ रखें, उनके कामों में सफलता दे, उनके सपनों को पूरा करें पिता। धन्यवाद करते, बीते साल संभाला, इस साल नया साल जोड़ा है, इस बात के लिए धन्यवाद पिता। यीशु हम दुआ करते प्यारे खुदावन प्रभु जी, विशेषकर जिन्होंने आपके राज्य में अपने दान को दिया, अपने बीज को बोया खुदा, फलवंत करें, आप उन्हें आशीष दें मेरे खुदा, और उन्हें 100 गुना आप बढ़ाएं मेरे पिता, और उनके पूरे परिवार में, घराने में किसी भी वस्तु की घटी कमी ना होने पाए पिता। धन्यवाद करते, आज के पूरे दिन को तेरे हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना विनती को अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।